हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट आया है जिसमें एक AU का पैनल लगा है और इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने पावर लगा रखी है, आप यहाँ पर देखोगे मेरे इंडिकेटर पे लाइट जल रही है। तो यहाँ पर क्या है, मैं सबसे पहले इस सेट को ऑन कर लूँगा और ऑन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको इसकी अगर प्रॉब्लम दिखाऊँगा तो आप अगर देखोगे इसमें जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल रही है। कभी इसमें क्या है कि डबल इमेज हो रही है और कभी ये फ्लिकर कर रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए इसमें मिल रही है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चेक करेंगे और इस तरीके की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अभी हमने मल्टीमीटर को DC रेंज पे सेट कर लिया है और DC रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी जो पैनल की बेसिक वोल्टेज होती है वो वोल्टेज हम चेक करेंगे कि इस पैनल को चलने के लिए क्या क्या वोल्टेज चाहिए होती है। तो यहाँ पर क्या है, एक ग्राउंड लगा लिया और ग्राउंड लगाने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी जो 12 वोल्ट इनपुट होती है उस 12 वोल्ट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारी 12 वोल्ट की वोल्टेज बनती है ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। और ये वोल्टेज बनने के बाद जो है कि यहाँ पर आप देखोगे जो हमारी DC टू DC IC लगी है, इस DC टू DC IC में हमारे 12 वोल्ट सबसे पहले इनपुट होते हैं। यहाँ पर देखोगे तो एक कॉइल लगी है जो कि हमारी 12 वोल्ट की कॉइल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 12 वोल्ट मेरे बिल्कुल परफेक्ट इस DC टू DC IC में इनपुट हो रहे हैं। और इस DC टू DC IC का काम है कि यहाँ पर सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनाना इस टीकॉन IC के लिए। तो यहाँ पर देखोगे एक कॉइल लगी है जो कि हमारे 3.3 वोल्टेज के लिए होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3.3 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। और ये 3.3 वोल्टेज बनने के बाद क्या है कि ये जो IC है आपकी, जो टीकॉन IC है, ये टीकॉन IC में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3.3 वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं। और ये 3.3 वोल्टेज इनपुट होने के बाद एक यहाँ पर इनेबल निकलेगा 3.3 वोल्ट का। तो ये जो इनेबल निकल रहा है ये इनेबल निकल के आएगा आपकी DC IC को। अब ये जो DC IC को जैसे ही यहाँ पर इनेबल मिलता है तो ये जो DC IC है यहाँ पर ये वोल्टेज को बूस्ट करना स्टार्ट करती है। तो जो सबसे पहले इसमें वोल्टेज बनेगी वो बनेगी आपकी यहाँ पर AVDD वोल्टेज बनेगी, जो कि AVDD जो वोल्टेज होती है वो 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होती है। 12 यानी कि 14 हो सकती है, 15 हो सकती है। तो 14 से लेके 20 तक की आपकी वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ इस डायोड पे तो आप यहाँ पर देखोगे मुझे 14.30 वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पर क्या है कि ये वोल्टेज तो मेरे बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद जो वोल्टेज बनती है वो मुझे यहाँ पर बनती है VGL वोल्टेज। और अगर मैं VGL वोल्टेज चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर -10 VGL वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। और ये VGL वोल्टेज मिलने के बाद मेरी जो वोल्टेज बनती है वो बनती है VGH वोल्टेज। तो VGH अगर मैं यहाँ पर आपको अगर चेक कराता हूँ तो VGH इस डायोड पे अगर मैं चेक कराता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे VGH मेरी 30 वोल्टेज यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। और ये जो डायोड इनपुट ले रहा है वो ले रहा है AVDD वोल्टेज इनपुट। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये 14 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है और ये जो आउटपुट निकाल रहा है वोल्टेज को बूस्ट करके यहाँ पर 30 वोल्टेज ये आउट निकाल रहा है। और इतने सर्किट को हम बोलते हैं पंप सर्किट। ये क्या करता है, वोल्टेज को यहाँ पर बूस्ट करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पैनल को चलने के लिए बेसिक वोल्टेज चाहिए, जो एक रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी वोल्टेज तो इसको मिल रही है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक VGL का पॉइंट भी बना हुआ है। अगर मैं इस VGL के पॉइंट पे अगर मैं चेक कराता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। यानी ऑलमोस्ट क्या है कि इसमें जो वोल्टेज होती है वो सभी वोल्टेज बिल्कुल हमें परफेक्ट देखने के लिए मिल रही है। और जो वोल्टेज है परफेक्ट होने के बाद भी इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या है कि हमें पूरा सर्किट लेवल का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उसको सही से डायग्नोस कर सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है। जब तक आपको सर्किट पता नहीं होगा तो आपको डायग्नोस करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी कि ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ सकती है। तो इस तरीके की दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो आती है आपकी ज़्यादातर लेवल शिफ्टर IC से या लेवल शिफ्टर सेक्शन से आ सकती है।
क्योंकि क्या है, ये अभी AU का जो ये पैनल है ये सिंगल कॉफ का पैनल है, और सिंगल कॉफ में क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये लेवल शिफ्टर IC है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये गामा IC लगी हुई है। अब क्या है कि इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसमें जो वोल्टेज इनपुट होती है, एक तो यहाँ पर अगर मैं आपको वोल्टेज इनपुट दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक विजुअल वोल्टेज इनपुट होती है -10, और अगर मैं यहाँ पर दूसरी वोल्टेज चेक कराता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जो वोल्टेज है 3.3 वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या है, ये एक 3.3 वोल्ट इसको चलने के लिए चाहिए, और यहाँ पर एक विजुअल वोल्टेज इनपुट हो रही है। और अगर मैं इसके और पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है LC1 और LC2। अब ये जो LC1 और जो LC2 होता है, इस पे होता क्या है बेसिकली, इस पे जो वोल्टेज है ये फ्लिप फ्लॉप होती है, जो कि ये लेवल शिफ्टर IC कराती है। और ये जो फ्लिप फ्लॉप वोल्टेज है कैसे होती है, देखो मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है, जो LC1 है, जिस टाइम इस LC1 पे VGH रहेंगे उस टाइम LC1 पे VGL रहेंगे, और जिस टाइम LC1 पे VGH रहेंगे उस टाइम LC2 पे VGL रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 सेकेंड में ये फ्लिप फ्लॉप करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं LC1 चेक करता हूँ, तो LC1 पे अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर देखो कभी -10 वोल्टेज तो कभी यहाँ पर 29 वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप हो रही है। और अभी ये तो हमने चेक कर लिया LC1, और अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं LC2, तो LC2 भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो इस पर भी हमें यहाँ पर अभी सेम कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी ये जो IC है ये फ्लिप फ्लॉप तो करा रही है, बट अभी क्या है, अभी हम इस वोल्टेज को क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों ट्रैकों को पहले हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद क्या है, यहाँ पर हम एक अलग से जंपर लगा के चेक करेंगे। यानी कि अभी हम यहाँ पर एक बाईपास करेंगे, और बाईपास मेथड से क्या होता है कि जो आपकी LC1 पे अगर VGL आ रहा है या VGH आ रहा है, तो हम उस वोल्टेज को यहाँ पर एक फिक्स करने का काम करेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक VGL का पॉइंट देते हैं इसको, और एक यहाँ पर हम अगर VGH का पॉइंट देते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हम अभी इस वोल्टेज को फिक्स करेंगे, और अभी इसको हम दोनों मेथड से फिक्स करके देखेंगे कि कौन से मेथड से ये सही हो रहा है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो इसको कैसे बाईपास करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम सेट को बंद कर लेंगे। सेट को बंद करने के बाद हम अभी इसको यहाँ पर, आप यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी है, इस रेजिस्टेंस को पहले हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले। तो अगर आपको भी यहाँ पर पैनल रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कराई जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैं अभी इन रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेता हूँ। और जब भी आप काम करते हो तो आपको जब काम करना है पेस्ट लगा के करना है, क्योंकि जब पेस्ट नहीं होता तो कई बार हमारी जो PCB है वो बर्न हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मैंने अभी एक ट्रैक को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर एक दूसरा ट्रैक है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे मैंने इस दोनों ट्रैकों को ओपन कर लिया है। अब ये दोनों ट्रैक ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर अलग से जंपर लगाना है, और मैं जंपर लगा के आपको दिखाता हूँ कि बाईपास कैसे करना है। अब बाईपास जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले वोल्टेज पता होना चाहिए कि जो वोल्टेज है वो कहाँ पर मिल रही है आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पावर लगाएंगे, और पावर लगाने के बाद सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम ऑन करते हैं, ये हमने ऑन करा, और ऑन करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें VGL वोल्टेज मिल रही है, जो कि हम किसी भी एक पॉइंट पे देंगे अभी। और एक वोल्टेज हम यहाँ पर VGH की जगह एक वोल्टेज लेंगे, जिसको हम बोलते हैं AVDD वोल्टेज। और यहाँ पर जो है हम VGH की जगह AVDD वोल्टेज ले रहे हैं, और VGL यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो ये दोनों जंपर अब हम लगा के देखते हैं कि लगाने के बाद क्या कंडीशन होती है। अगर लगाने के बाद कंडीशन सेम रहती है तो हम उन जंपर को वापस से दोबारा लगाएंगे क्रॉस करके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जंपर लगा लेते हैं। तो आपको जंपर लगाने के लिए इस तरीके से एक जंपर वायर आती है, उसको ले लेना है, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं।
जब आपको बिल्कुल सर्किट लेवल का नॉलेज रहता है तो आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि पैनल रिपेयर करने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि इस तरीके की जब भी कंडीशन आती है तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसकी जो आईसी है वो ख़राब हो गई है, या फिर वो पैनल में ट्रैक कट करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी क्या करना है, आपको यहाँ पर जंपर लगाना है, और ये जंपर लगाने से पहले पावर निकाल देना है। और पावर निकालने के बाद क्या है, अभी मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर लूँगा, क्योंकि क्या है इस पर वार्निश होती है, तो इस वार्निश को साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद थोड़ा सा हम पेस्ट लेंगे, और पेस्ट लेने के बाद यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट लेंगे हम यहाँ पर VGL से। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से मैं जोड़ दूँगा। तो यहाँ पर देखोगे मैंने रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, और ये रेजिस्टेंस से जोड़ने के बाद मैं यहाँ पर एक LC2 पर इस VGL यानी ये जो VGL है इसको यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है, मैं इस पर ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या है जंपर को लगा दिया, और जंपर लगाने के बाद क्या है कि हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, क्योंकि क्या है हमें आगे भी दूसरा जंपर लगाना है। तो इसको हमने यहाँ पर बिल्कुल सफाई से कट करा है, और कट करने के बाद क्या है, अभी यहाँ पर हम एक AVDD का जंपर लगाएंगे, और यहाँ पर इसको पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कि यहाँ पर हमारे पास एक PF है, तो इस PF से क्या है, मैं यहाँ पर एक जंपर ले लूँगा, और ये जो जंपर ले रहा हूँ मैं, ये जंपर है मेरा AVDD का, और ये जो AVDD का जंपर है मैं इस रेजिस्टेंस पे ज्वाइन कर दूँगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर जो LC1 का पॉइंट है, तो इस पे मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा जंपर लेते हैं, तो इसको मैं क्या है यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ, और यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। और ज्वाइन करने के बाद क्या है कि अभी हम इसको यहाँ पर पावर देंगे, और पावर देने के बाद चेक करेंगे कि जो हमारा सेट है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर क्या है, अब सेट को पावर दीजिए। सेट को पावर देने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये इंडिकेटर आ गया है, और इसको हम यहाँ पर अभी ऑन करते हैं। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद क्या है कि अभी हम यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर की कंडीशन चेक करेंगे। और अब अभी आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी पिक्चर है। तो अभी अगर हम देखते हैं इसमें, तो ये जो पिक्चर है मेरी अब बिल्कुल फ्लिकर नहीं कर रही है, बिल्कुल बढ़िया से चल रही है, एकदम अच्छे से चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने यहाँ पर जंपर लगाए हैं, ये जंपर मेरे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बार वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैंने यहाँ पर इसको वोल्टेज दिया है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये वोल्टेज है मेरी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो AVDD वोल्टेज मैंने जो कि इसको इनपुट दे दिया। और ये जो AVDD वोल्टेज मैंने दिया है, ये मैंने दिया है LC1 पे। और यहाँ पर ये जो VGL वोल्टेज दिया है मैंने, ये दिया है मैंने LC2 पे। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मैंने फिक्स कर दी है, यानी कि अब इसमें क्या है, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप नहीं हो रहा। अब इसमें VGL की जगह VGL ही है, और AVDD की जगह AVDD है। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज मैंने फिक्स कर दी। और अगर वोल्टेज फिक्स करने के बाद भी मेरा जो पैनल है उसमें प्रॉब्लम होती, तो मैं यहाँ पर अभी इसको क्रॉस कनेक्शन करता। तो इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको भी अगर पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।